राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए भगवान श्री हरि की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए और कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी को लाइक कीजिए और हमारी मोटिवेट को बढ़ाइए। प्रिय दर्शकों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक सपने जैसी है। प्रिय दर्शकों, आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से राज्य में राजा रहते थे। उनकी एक पुत्री थी। उनका एक साहूकार था। साहूकार की एक पुत्री थी। साहूकार राजा के पास रहकर उनकी लेन देन का कार्य किया करता था। उनकी एक एक पुत्री थी। दोनों बेटियां साथ में रहती थी, साथ में खेलती और राज भोग करती, राज्य के सारे सुख भोगती। दोनों हंस खुश के खुशी खुशी रहती। प्रिय भक्तों, दोनों ही राजा की बड़ी लाडली थी। एक दिन क्या हुआ कि राजा के राज्य में एक संत आए। संत को बड़े सत्कार से अंदर ले गए। दोनों बच्चियों में बहुत ही लड़कपन भरा हुआ था। जब वो संत आए तो उनके साथ में ही रहती। उन्हें एक खेल के जैसा लगा और वो संत के साथ साथ रहती, उनकी सेवा करती, उनकी देखरेख करती। संत उन दोनों बच्चियों से बहुत खुश हुए। उन दोनों कन्याओं को वो सत्संग करते, उन्हें कथा सुनाते, श्री हरि के सद्वार्ता उन्हें सुनाते। उनके छोटे से सालिग्राम थे, वो उनकी रोज सेवा करती। दोनों बच्चियां बड़े ध्यान से उनको सुनती, उनकी सेवा को देखती। एक दिन क्या हुआ कि दोनों जो राजा के घर जो संत आए थे वो अपने आश्रम को वापस जाने लगे। उन बच्चियों ने कहा कि महाराज जी, आप जा रहे हैं, हमारा तो यहाँ मन नहीं लगेगा। आप एक काम कीजिए, अपनी सालिग्राम जी, अपने ठाकुर जी हमें दे दीजिए। उस संत ने कहा कि मैं तो इनके बगैर रह ही नहीं सकता। तो दोनों रूठ गईं और दोनों रोने लगी, विलाप करने लगी कि नहीं, हमें तो आपके ठाकुर जी चाहिए, आप हमें देकर जाइए। तब संत ने कहा कि आपको एक और ठाकुर जी मैं दे सकता हूँ। तब दोनों बच्चियों ने कहा नहीं, हमें तो आपके ही चाहिए। संत ने क्या किया कि एक सुंदर सा सिंहासन बनाया, उसके ऊपर दो छोटे ठाकुर जी बिठा दिए और नीचे अपने ठाकुर जी बिठा लिए। कहा कि ये जो ऊपर वाले ठाकुर जी हैं ये महाराज हैं और जो नीचे हमारे ठाकुर जी हैं ये सेनापति हैं। अब आप बताओ, आप राजा को लेना चाहोगे या सेनापति को? क्योंकि ये दोनों ठाकुर जी तो ऊपर ही रहने वाले हैं। जब भी मैं आऊँगा तो तुम्हारे ठाकुर जी नीचे बैठेंगे सिर झुकाकर और मेरे ठाकुर जी राजा बन जाएंगे तो मैं ऊपर बैठाऊँगा। तब दोनों बच्चियों ने कहा नहीं, हम तो राजा को ही चुनेंगे। तो दोनों ने उन दो पत्थरों को उठा लिया और जो असली सालिग्राम जी थे संत जी अपने साथ ले गए। अब दोनों बच्चियों ने उन छोटे से अपने अपने ठाकुर जी को ले लिए। अब चूँकि वो छोटे छोटे थे, सिला के थे और दोनों अपने अपने ठाकुर जी को लिए रहती। दोनों संत की तरह अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करती, उनकी पूजा पाठ करती, उनका हर तरह से ख्याल रखती, उन्हें भोजन करती, उनका भोग लगाती। तो इस तरह से दोनों अपने अपने ठाकुर जी का ध्यान रखती। एक दिन क्या हुआ कि राजा के घर ब्याह था, उस कन्या का ब्याह हो रहा था। तो राजा की बेटी का ब्याह होने लगा। तो शादी में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे, गहने कपड़े सब कुछ लाए थे। तो
राजा के घर चोरी हो गई और चोरी के साथ में उसके कन्या के जो ठाकुर जी थे, शिल्पले भगवान थे, वो भी चले गए। तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि हाय मेरे ठाकुर जी, हाय मेरे शिल्पले भगवान। तो इस तरह से रोने लगी। तो राजा ने कहा, तुम विलाप क्यों करती हो? तुम्हारे चाचा जी हैं, वो सारा सामान लेके गए हैं, क्योंकि उन्हें उत्तराधिकारी बनना था लेकिन बन नहीं पाए। तो इसी का प्रतिशोध लेने के लिए वो सारा सामान ले गए। फिर कन्या ने कहा कि मैं जाऊंगी अपने ठाकुर जी को लेने। वो गई अपने चाचा के पास। उसने कहा कि चाचा जी, मुझे अपने ठाकुर जी चले गए हैं, आप सारा सामान रख लीजिए, मुझे मेरे ठाकुर जी दे दीजिए। तो उसने कहा, उसका जो चाचा था उसने कहा कि तुम्हें ठाकुर जी चाहिए, तुम ऐसे ही नाम लगा रही हो, मेरे पास नहीं है, अगर है भी तो तेरे ठाकुर जी हैं, तू बुला, वो अवश्य आ जाएंगे। तो उसने कहा कि हाय मेरे शिल्पले भगवान, मेरे पास आ जाओ। तो उसके जो ठाकुर जी थे वो झट से उसके पास आ गए। तो उसके चाचा ने कहा कि तुम ठाकुर जी की भक्त हो, तुम्हारे शिल्पले भगवान तुम्हें बड़े लाडले हैं, तो एक काम करो, अपने ठाकुर जी को आवाज़ दो, वो स्वयं ही आ जाएंगे। तो उसने बहुत मिन्नतें की और वो वहीं विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी कि हे ठाकुर जी, आप मेरे पास आ जाइए, आप कहाँ हैं, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, हे ठाकुर जी आप मेरे पास आ जाइए। तो सारे सामान के बीच में जो दबे हुए थे ठाकुर जी, वो सामान से निकल कर बाहर आ गए और उसके चाचा की सारी करतूत भी सामने आ गई। राजा के दूतों ने उसे बंदी बना लिया। इस तरह से सब जय जयकार करने लगी। इधर जो राजा की बेटी की जो दूसरी सखी थी, उसकी भी शादी हो चली थी, वह अपने ससुराल चली गई। लेकिन रास्ते में जब वो जा रही थी तो उसने अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा। वह डोली में बैठी, जंगल के बीच से बारात निकल रही थी, तो उसने अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा। उसका जो पति था वह उसकी तरफ देखता, आशा भरी नज़रों से उसे देखे ही जा रहा था कि मैं इसका पति हूँ, मैं इसे ब्याह के लाया हूँ, हम अपने घर जा रहे हैं, नया संसार बसाएंगे, एक हमारा नया परिवार होगा। वो ढेरों सपने सजा रहा था, अपनी नई शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह अपने शिल्पले भगवान के अलावा किसी और को देख ही नहीं रही थी। वह उसके सामने बैठा, बढ़िया सच समझ के अच्छे से बैठा, लेकिन उसका एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। उसने कहा कि अगर मेरे और इसके बीच में कोई बाधा है तो ये इसके शिल्पले भगवान, पता नहीं इस पत्थर में क्या है जो केवल इसी को घुरे जा रही है, मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रही। इतना मानती है, इतनी सेवा करती है, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी इसका पति हूँ, मुझे भी एक बार देख ले। लेकिन उसने एक बार भी नहीं देखा। सब लोग जंगल के बीच से निकल रहे थे, एक तालाब के पारछे पे सब लोग बैठ गए, बाराती भी बैठ गए एक साइड। अब वो दोनों अकेले। उसने कहा मेरी तरफ एक बार तो देख ले, लेकिन वो ठाकुर जी की परम भक्त, उसने अपने पति को एक बार भी नहीं देखा। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रही, हम दोनों के बीच में अगर कोई बाधा है तो ये पत्थर। तो उसने क्या किया, उसके ठाकुर जी को छुड़ाया और उस तालाब में फेंक दिया। अब तो भैया बहुत गड़बड़ हो गई। अब थी तो चिल्लाने लगी। उस साहूकार की बेटी जोर जोर से रोने लगी, हाय मेरे शिल्पले भगवान, इसने तालाब में फेंक दिए, मेरे भगवान मेरे पास आ जाओ, मैं इनके बगैर रह ही नहीं सकती। सब लोग पास आए दौड़ के, अरे भाई क्या हुआ, इतना विलाप क्यों हो रहा है, क्या हुआ, तुम इतनी क्यों रो रही हो? उसने कहा मेरे सेवक ठाकुर जी इन्होंने तालाब में फेंक दिए, मैं उनके बगैर रह ही नहीं सकती। तो उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरे ले लेना, उसमें क्या है। बोली नहीं, मुझे मेरे संत ने दिए थे, मुझे वही चाहिए, मैं उनके बगैर रह नहीं सकती।
और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बोए कि चुप होने का नाम ही न ले। चिल्लाए, विलाप करे, कहे मेरे भगवान मुझे लाकर दे दो। तब उसके पति ने कहा, तुम बड़ी भक्ता बनती हो ना, तुम एक काम करो, तुम अपने ठाकुर जी को बुलाओ, चिल्लाओ, शायद वो तुम्हारी विनती सुनकर उसके पास आ जाए। एक काम करो, तुम उनके लिए इतना मर रही हो, इतना रो रही हो, क्या वो भी तुम्हें चाहती हैं? वो भी तुम्हारे पास आना चाहती हैं कि नहीं? एक काम करो, तुम भी उन्हें पुकारो, उन्हें बुलाओ अपने पास, शायद आ जाए। लोगों ने भी बहुत ढूंढा, पूरे तालाब को खोज दिया, लेकिन उसके शिल्पले भगवान कहीं नहीं मिले। तो फिर वो लगी चिल्लाने, हाय मेरे शिल्पले भगवान, मेरे पास आ जाओ। तो ठाकुर जी ने उसकी पुकार सुन ली और पानी से निकलकर उसकी गोद में आ गए, उसके गले से लिपट गए। जब उसके पति ने ऐसी भक्ति देखी तो वो भी ठाकुर जी का भक्त हो गया और दोनों ने अपना नया संसार, एक नई शुरुआत की ठाकुर जी के साथ। आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, सावन का माह चल रहा है, हर हर महादेव।